होली के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का जो पावन पर्व हम लोग इतने उत्सव के साथ मनाते हैं, इसके पीछे की अगर कहानी देखा जाए तो दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है असुरों के एक राजा हिरण्यकश्यप से। कहा जाता है कि जो असुरों के राजा थे हिरण्यकश्यप, वो ब्रह्मा जी की उपासना किया करते थे और ब्रह्मा जी की उपासना करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से वरदान उन्होंने ये मांगा था कि हमारी जो हो वो मृत्यु ना हो, ना तो धरती पे हो, ना आकाश में हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना इंसान के द्वारा हो, ना जानवर के द्वारा हो। इस तरह की उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे और ब्रह्मा जी उनकी उपासना से काफी खुश थे और उनको ये वरदान दे दिए थे। यानी कि हिरण्यकश्यप जैसे वरदान को पाए तो वरदान को पाने के बाद हिरण्यकश्यप के अंदर अपार अहंकार की वृद्धि हो गई और अहंकार इतनी ज्यादा बढ़ गई उनके अंदर कि कहा जाता है हिरण्यकश्यप अपने साम्राज्य के अंदर स्वयं को भगवान घोषित करने लगा। अपनी प्रजा के बीच में भगवान की मांग को अस्वीकार करने के लिए कहा और स्वयं को भगवान घोषित करके वो प्रजा के बीच में अपनी ही पूजा करवाने की कोशिश की और प्रजा भी बेचारी क्या करे, वो भी इनकी बातों को स्वीकार कर ली। लेकिन घटना की शुरुआत तो तब हो जाती है जब हिरण्यकश्यप के खुद के जो पुत्र थे जिनका नाम प्रहलाद बताया जाता है, वहां से कहानी की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। वो अपने पिता की बातों को अस्वीकार कर दिए। पिता की बात को अस्वीकार करने के बाद हिरण्यकश्यप जो थे वो अपने पुत्र प्रहलाद को काफी ज्यादा इसके बारे में समझाने की कोशिश की। बावजूद इसके भक्त प्रहलाद अपने पिता को बातों को मानने के लिए तनिक सा तैयार नहीं हुए। यही कारण है कि हिरण्यकश्यप जो थे उनको क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद वो अपनी बहन को बुलाते हैं। उनकी बहन जो थी वो होलिका थी। होलिका को बुलाए और होलिका को बुला करके उन्होंने उपाय की मांग किया था कि ऐसा क्या किया जाए कि भक्त प्रहलाद जो है वो इस तरह की बातों को स्वीकार ना करें। जो होलिका आई वो होलिका यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने इसके लिए एक उपाय निकाला था और वो उपाय दरअसल ये था, उन्होंने लकड़ी की चिता जैसे खूब ज्यादा सा ऊंचाइयों पे सुसज्जित रूप से उन्होंने इकट्ठा करवाया और उस लकड़ी की चिता पे अपनी गोद में लेकर के होलिका भक्त प्रहलाद को बैठ जाते हैं। कहा जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि होलिका जो थी उनको भी एक वरदान के रूप में मिला था। उनके शरीर पे एक वस्त्र मिला था, जब तक शरीर पे वो वस्त्र रहता तब तक होलिका को अग्निदेव जला नहीं पाते। जब ये होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में बैठी थी तो भक्त प्रहलाद जो थे वो केवल और केवल भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। भगवान की आराधना करने वाले अपने शिष्यों को भला भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। यही कारण है कि विष्णु जी की जो महिमा थी वो कुछ अजीबोगरीब चमत्कार के रूप में आती है और काफी भयावह आंधी आने के बाद जो होलिका के शरीर पे वस्त्र था, जिस वस्त्र को लेकर के वो अग्निदेव से बच सकती थी, वो वस्त्र भक्त प्रहलाद के ऊपर चला आता है और होलिका जो थी इस अग्नि की चिता में जल करके राख हो जाती है। होलिका के जल जाने के बाद हिरण्यकश्यप को अपार ज्यादा गुस्सा आता है, काफी क्रोध से वो भयभीत हो जाता है और भयभीत हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप लोहे की गर्म एक स्तंभ था, उस स्तंभ को भक्त प्रहलाद को छूने के लिए कहता है कि उसको तुम गला लगा के दिखाओ, गले लगा करके, और देखता हूं कि तुम्हारा भगवान विष्णु तुम्हें कैसे बचा सकता है। भक्त प्रहलाद जो थे वो इनके इस मांग को भी स्वीकार किए। चूंकि पिता की आज्ञा थी इसलिए भक्त प्रहलाद जो थे वो पिता की आज्ञा को मान करके वो गर्म लोहे को पकड़ने के लिए, गले लगाने के लिए जैसे जाते हैं, गर्म लोहे की जो थी वहीं से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेते हैं और नरसिंह के अवतार लेने के बाद हिरण्यकश्यप को
अंत कर देते हैं। और अंत कैसे करते हैं? हिरण्यकश्यप को कहा जाता है भगवान विष्णु जो थे जब नरसिंह का अवतार लेते हैं तो नरसिंह के अवतार लेकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को घर के अंदर और घर के बाहर के बीच की जो दीवार होती है, जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे पर ले अपने गोद में बैठा लेते हैं और अपनी बड़ी बड़ी नाखूनों का सहारा लेकर के उसका वध कर देते हैं। यानी भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए गए जो आशीर्वाद थे, जो वरदान थे, उसका परिपूर्ण रूप से उन्होंने पालन किया था। ना अस्त्र से कोई मारेगा, ना शस्त्र से, इसीलिए उन्होंने अपने नाखून का प्रयोग किया था। ना घर के अंदर कोई मारेगा, ना घर के बाहर, इसलिए घर के दरवाजे पे मारते हैं। ना जमीन पे मार सकता है कोई, ना आसमान में, इसलिए उसको अपने गोद में मारते हैं। ना दिन में कोई मार सकता है, ना रात में, इसलिए सायंकाल को मारते हैं जब सूर्यास्त का समय होता है। और इस प्रकार एक महान असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है। हिरण्यकश्यप के वध हो जाने के बाद ये जो भक्त प्रहलाद की जान बची थी, उसी खुशी में माना जाता है जो लोग थे वो रंगों से अपने शरीर को रंगते हैं और होली जैसे एक पावन त्योहार को लेकर के मनाने की परंपराएं जारी हो गई, जो आज तक परंपराएं हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक दिए गए नीतियों के आधार पे अभी भी चलती चली आई। यानी कि इस कहानी में देखा जाए तो अधर्म की हार हो जाती है और धर्म यहाँ जीत जाता है। अनीति पर नीति की विजय हो जाती है, असत्य पर सत्य की विजय हो जाती है। यानी कि हिरण्यकश्यप की जो वध होती है उससे हम लोगों को सीख क्या लेना है? सीख ये लेना है कि मेहनत जो होती है वो काफी नहीं होती है, बल्कि मेहनत के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य इंसान का काफी होता है। आप किस उद्देश्य से मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है, मेहनत मायने नहीं रखता। हिरण्यकश्यप ने मेहनत तो किया, ब्रह्मा की उपासना तो किया, ब्रह्मा ने उसे वरदान भी दिया, लेकिन उस उद्देश्य, उसका जो मेहनत का उद्देश्य था वो गलत था। मेहनत तो उसने सार्थक दिशा में किया, उद्देश्य उसका गलत था। उद्देश्य ये रख लिया उसने कि हमें पूरे सम्राट के रूप में, वो अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करने की काम किया था। यही कारण है कि इंसान को हमेशा अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ उद्देश्य पे जरूर बल देना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सही है तभी आपके जिंदगी में मेहनत रंग लाएगी, वरना आपकी मेहनत आपके जिंदगी में रंग लाने वाली नहीं है। दूसरी बात हम लोगों को यह देखना है कि अगर गलत लोगों के हाथ में बड़ी से बड़ी सत्ता को आप दे देंगे तो निश्चित तौर पे वो वहां विनाश होता है। जैसे हिरण्यकश्यप जैसे एक महान असुर को इतनी बड़ी शक्ति मिल जाने के बाद वो उसका दुरुपयोग करने लगा। अगर वो चाहा होता तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके संसार को स्वर्ग बना सकता था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। वो शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग के रूप में करने लगा, नतीजन उसके जिंदगी का अंत आ गया। इतनी ज्यादा तपस्या करने के बाद और ब्रह्मा के दिए हुए वरदान भी वहां देखा जाए तो हिरण्यकश्यप के जीवन को बचाने में सक्षम नहीं हो पाता। तीसरी बात हमें यह समझ लेना चाहिए कि कभी भी व्यक्ति को हमेशा सत्य और नीति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आप पल भर के खुशी के लिए जो बुराई करेंगे, जो असत्य बातों को प्रयोग करेंगे, जो अनीति का काम करेंगे, जो अधर्म का काम करेंगे, वो पल भर के लिए आपको खुशी देगी, वास्तव में विनाश का वो एक मार्ग दिखाती है। इस तरह से देखा जाए तो होली जैसे पावन पर्व को आप काफी ज्यादा जो उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इसके साथ साथ आपको होली के पावन पर्व से कुछ सीख लेना चाहिए। हर धर्म और परंपराओं में दी गई जितनी सारी बातें होती हैं वो व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई सार्थक दिशा देती हैं। हम आशा रखते हैं कि आप लोग अपने होली जैसे पावन पर्व पर काफी ढेर सारी खुशियों के साथ होली को मनाएं, और मेरी ये भी आप लोगों से कामनाएं हैं कि आप लोग अपने मंजिल को सही उद्देश्यों के साथ प्राप्ति करें और सही उद्देश्यों की प्राप्ति करके समाज की एक विडंबनाएं जो है, समाज की जो विविधताएं हैं उसमें काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाने की कोशिश करें। बाकी इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस और जीके जैसे मुद्दों पे अध्ययन कराया जाता है। बाकी जब हम आप लोगों को अगली क्लास के साथ में अगली बार मिलते हैं तो अपनी क्लास के साथ मिलेंगे, जहां हम आपके साथ अपने विषय और टॉपिक पे जैसे मुद्दों पे बातचीत करते हुए नजर आएंगे।
तो मिलता हूं हम आप लोगों से अगली बार अपनी अगली क्लास में, जहां सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लेता हूं आप लोगों से इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।